1970 में स्वामी महाराज ने मौज किया कि साइकिल से दिल्ली तक की यात्रा कराई जाए। सब रूट उनको मालूम था, तय कर लिया था। 1200 मील की यात्रा, उसमें मील था, किलोमीटर नहीं था, तय हुआ। पड़ाव भी स्वामी महाराज ने स्वयं ही तय किया कि बस्ती पहले पड़ेगा, उसके बाद अयोध्या, अयोध्या के बाद लखनऊ, बाराबंकी, और बाराबंकी के बाद फिर लखनऊ। तो उसमें बीच में स्वामी महाराज को साइकिल स्वयं चलानी थी। वो बाराबंकी में एक साइकिल स्वामी महाराज के लिए खरीदी गई और बाराबंकी से लखनऊ तक स्वामी महाराज साइकिल यात्रा शुरू किए। हमारी ड्यूटी जो थी, चूँकि मोटरसाइकिल से मैं था, तो मंगरू के साथ, मंगरू जो था साइकिल रिपेयरर, सबसे काफिले के अंत में और आगे मोटरसाइकिल से तुम चेक करो कि कोई यात्री बीमार होकर गिर तो नहीं जा रहा है, किसी की साइकिल पंचर तो नहीं हो जा रही है, किसी कोई आवश्यकता तो नहीं है, फिर गाँव वालों की प्रतिक्रिया क्या है। तो हम मोटरसाइकिल रोक रोक करके लोगों की प्रतिक्रिया जान रहे थे और देख रहे थे कि साइकिल गिर रही तो उनको मंगरू के ट्रक में लाद देते थे। वो बेचारे ट्रक में ही साइकिल बनाते भी थे और आदमी भी उसी में चढ़ जाता था। खैर, अब इस तरह से जैसा लोगों का भाव था वैसे स्वागत करते गए सत्संगी, और साथ साथ वहाँ के प्रेमी लोगों को भी उनके भाव को समझ करके वहाँ एकत्रित होते गए। और शाम को बड़ा मनोहारी सत्संग स्वामी महाराज करते थे पड़ाव पर। पहला पड़ाव जो था वो 40 मील का, गोरखपुर से बस्ती का। अंदाजा लोगों ने नहीं लगाया था कि इतना साइकिल चला पाएंगे कि नहीं चला पाएंगे लोग। मील था, किलोमीटर सोचिए तो 60 किलोमीटर हो गया। सबसे लंबा यात्रा एटा से अलीगढ़, वो 91 मील का था और बीच में कोई पड़ाव नहीं। और संकल्प दे दिया स्वामी महाराज ने, सत्संगी भी चल दिए। रात को आंख बंद करके साइकिल चला रहे हैं, रास्ते में किसी गाड़ी से भेली गिरा हुआ मिला था, सब रास्ते में भेली गिरा हुआ था। तो लोगों ने रोक रोक करके भेली उठाया और भेली खाया भी, उससे उनको शक्ति मिल गई, एनर्जी मिलती गई। और वो रात भर 91 मील साइकिल तय करके एटा से अलीगढ़ पहुंच गया। कहने का मतलब ये है, ये संकल्प शक्ति की। और स्वामी महाराज ने बीच में दया करके भेली भी दे दिया कि साइकिल चलाने से पहले इसको खाओगे तो तुमको ताकत मिलेगी। लोगों ने बताया बाद में कि भेली मिला, हम लोगों ने खाया और अब चलाते रहे आंख बंद करके। बड़ा अच्छा सत्संग था। फिर हम लोग दिल्ली में जमुना पार्क जब करने लगे तो गाड़ियों की चेकिंग हो रही थी। किसी की गाड़ी पर नंबर प्लेट नहीं था, किसी की नंबर प्लेट पर गोबर पड़ा हुआ था। तो वहाँ पुलिस वालों ने सफाई कराया कि भाई नंबर तो यहाँ जरूर होना चाहिए, नंबर चेक करना है। तो हमारी मोटरसाइकिल पर गोबर पड़ा हुआ था, पुलिस वालों ने खुद ही साफ किया। अच्छा, हम आपको बताएं कि बाराबंकी में मैं सबसे आगे चल रहा था मोटरसाइकिल से था। वहाँ बैंड बाजा लेकर के लोग इंतजार कर रहे थे। तो लोगों ने पूछा कि बाबा जी कितनी दूर हैं? हमने कहा बस थोड़ी दूर है, वही साइकिल से आ रहे हैं। कहा साइकिल से आ रहे हैं? हमने कहा हाँ साइकिल से आ रहे हैं। तो मुझे आश्चर्य हुआ जब मैंने देखा कुछ पुलिस वाले थे, उसमें एसपी भी था। तो लोगों ने कहा अरे डीएम साहब हैं। हमने कहा डीएम साहब हैं? तो उन्होंने माला मेरे गले में डाल दिया। मैं पहला यात्री था उस काफिले का पहुंचने वाला, माला मेरे गले में डाल दिया। अरे हमने कहा बाबा जी तो आ रहे हैं।
बोले माला उनके लिए है अलग, ये तो साइकिल का स्वागत है, साइकिल यात्रा का। हमने कहा हम तो मोटरसाइकिल से हैं। खैर चल दिए। तो हमने देखा कि लोगों में इतनी उत्सुकता थी, और उत्सुकता के अलावे शहर का प्रशासन वहां मौजूद था, और ये देख करके लोग आश्चर्यचकित रह गए कि स्वामी महाराज स्वयं साइकिल चला करके आए। वो मदनानी जी साइकिल खरीदे थे, कन्हैया लाल। खैर लखनऊ के बाद उतार दिया, क्योंकि स्वामी महाराज को गाड़ी से आगे पीछे सभी यात्रियों को देखना था। अब मेरी भी ड्यूटी थी कि जो गिर जाए उसको उठा के लाद दो। खैर अब लखनऊ के आगे जब हम लोग चले, मोड़ पर उन्नाव के पुल कोई पड़ रहा था, एक जगह भीड़ बहुत एकत्रित थी। बाबा जी कहाँ है, बाबा जी कहाँ है, बाबा जी कहाँ है। हमने कहा बाबा जी इस काफिले के पीछे। कितना दूर काफिला लगेगा? हमने काफिला तो बहुत दूर देर चलेगा, लेकिन बाबा जी आगे पीछे काफिले भी चल रहे हैं। कभी आगे हो जाते हैं, कभी पीछे हो जाते हैं, क्योंकि कार से है, देख रहे हैं सबको। अच्छा बाबा जी कार में हैं? हमने कहा कैसी कार है? हमने कहा सफेद रंग की कार है, फिएट कार है। खैर वहाँ लोगों ने रोक लिया सबको। वहाँ पड़ाव नहीं था, पड़ाव नहीं था। और जो माताएं बहनें साथ में चल रही थी, उनके लिए बस का प्रबंध था पीछे। जो लोग साइकिल में चल रहे उनकी माताएं बहनें भी थी, तो उनके माताएं बहनें बस से पीछे से आ रही थी। बोले बस भी? हमने कहा उन लोगों को जो साइकिल नहीं चला पा रहे हैं, या जो लोग साइकिल चला रहे हैं उनके परिवार के लोग हैं। बड़ा आश्चर्य किया लोगों ने। वहाँ भी प्रशासन मौजूद था। स्वामी जी महाराज की जबरदस्ती रोक लिया, कहा पड़ाव नहीं है तब भी आप यहाँ सुना के जाइए। तो स्वामी महाराज बिना पड़ाव के भी वहाँ उन्नाव में सुनाया। आगे भी चलती गई यात्रा। शिवरा मऊ पहुंच करके स्वामी महाराज ने कहा, वहां पर बेबर में हीरा दीक्षित ने इंतजाम किया था, उनका 2 स्कूल था। स्कूल के बच्चों से कहा था कि घर से एक आदमी का ज्यादा, अपने से ज्यादा 2 आदमी का प्रसाद बनवा के ले आना, भोजन, पूरी और सब्जी या पराठा और सब्जी, सब लड़के अपने घर से ले आए थे, स्कूल के लड़के। और उस स्कूल में ठहरने की व्यवस्था करा दिया। स्वामी महाराज की अलग व्यवस्था थी, स्वामी महाराज ने यात्रियों के लिए अलग व्यवस्था किया था, लेकिन उसने कर दिया। और लोगों को पहुंचने पर बांट भी दिया। स्वामी महाराज आए तो बहुत बिगड़े। बोले भाई मैं सबकी व्यवस्था करके चल रहा हूं, जिनको लेकर साथ में चल रहा हूं, ऐसे थोड़ी भूखों मार देंगे। कहना सरकार हमारा इरादा था, हमारे अतिथि हैं, इनका स्वागत करना है। कहना तुमको करना था तो तुम करते, बच्चों के ऊपर क्यों डाल दिया? अब बच्चे अपने अपने घर से बनवा के जबरदस्ती ले आए थे। खैर ये तो कर्मों का लेन देन होता है ना। अब स्वामी जी महाराज को उसको स्वीकार करना पड़ा और उसको संशोधित करना पड़ा। मतलब उस भोज पदार्थ को जो किस भाव से बना था, कोई जबरदस्ती बनवा के ले आया था, कोई सोचा कि भाई प्रिंसिपल साहब ने कहा है या मैनेजर साहब ने कहा नहीं ले जाएंगे तो हमारा नाम कट जाएगा। तो स्वामी ने कहा कि दबाव डाल करके ऐसा काम नहीं करना चाहिए, तुमको पूछ लेना चाहिए था हमसे। खैर रात को हम लोग आखिर में जब काफिला चला गया तो कहा सरकार आप तो बैठ जाइए, मेरा गाड़ी पवित्र हो जाएगी। तो स्वामी उसके आग्रह को टाल ना सके और 5 मिनट के लिए बैठे उस गाड़ी में, हम भी बैठे थे। खैर अब आगे यात्रा जब चली है, दिल्ली में जब पहुंच गई यात्रा, तो गुप्ता जी वहाँ के मेयर थे, उनको बुलाया लोगों ने और स्वामी जी महाराज ने जो परिचय कराया, देखिए इन साइकिल यात्रियों को साहस। 91 मील साइकिल एक लगातार चलाए हैं, इनके चेहरे पर शिकन नहीं है। लोग कहते थे कि रास्ते में सब मर जाएंगे, सबको टीबी हो जाएगा, किसी को कुछ हुआ। वहां मंच पर से स्वामी महाराज ने कहा
अब आगे से जब प्रोग्राम बनेगा तो दूरी का ख्याल रखा जाएगा, लेकिन ये तो अचानक में प्रोग्राम बन गया था तो इसमें दूरी का ख्याल नहीं रखा गया, लेकिन लोगों को रास्ते में ताकत मिलती गई और साइकिल चलाते गए। स्वामी महाराज ने दिल्ली में जो संदेश दिया वो अभूतपूर्व था 1970 में, और रास्ते में करवल या कोई और जगह थी, वहाँ एक पड़ाव था, उसके बाद मथुरा। वहाँ पर स्वामी महाराज रुके नहीं और लगातार वहाँ से मथुरा चले आए। तो साइकिल वाले क्यों रुकने वाले थे? अब ये यात्रा करीब 100 मील से ज़्यादा, 125-150 मील थी। साइकिल यात्री बीच बीच में रुक रुक करके बेचारे सांस ले करके दूसरे दिन पहुंचे। खैर मथुरा में जाकर के स्वामी महाराज ने सांस ली। दिल्ली से यात्रा खत्म हो गई थी। अब हम लोग मथुरा पहुंच गए, कुछ लोग, थोड़े लोग स्वामी महाराज के साथ। तो मेरी इच्छा हुई कि इसके बाद और यात्रा निकालेंगे स्वामी जी, ये तो पहली यात्रा है। तो इस ऐतिहासिक यात्रा का जो प्रयोग किया गया श्री चरणों में, उसको प्रसाद स्वरूप प्राप्त किया जाए। तो बाबा जी थोड़ा मुझसे परिचित थे, बाबा प्यारेलाल पाठक जी जो स्वामी महाराज के गुरु भाई थे। तो मैं गया बाजार से, बाटा से एक जूता 8 नंबर का खरीद के ले आया और पीछे हाथ पे छिपाया हुआ था। बाबा जी से मैंने कहा कि वो जूता दिला दीजिए और ये जूता उनको पहना दीजिए। तो बाबा जी ने कहा, देखो जी मास्टर जी क्या कर रहे हैं भाई साहब। कहना क्या कर रहे हैं तुम बता दो। कहना ये आपके लिए वो जूता ले आया है और वो जूता चाहता है जो पहन के आप यात्रा किए हैं। ये क्या करेगा? कह रहे हैं कि पहली यात्रा है, इसके बाद और यात्रा निकलेगी तो पहली यात्रा की यादगार रहेगी मेरे पास। समझ में ने कहा जो ले आया है नंबर वो हमको हटेगा? अरे छोड़ो नहीं हटेगा। अरे हमने कहा आप नंबर बता दीजिए, हम दूसरा नंबर ले आएंगे। बोले नहीं, कोई जरूरत नहीं है, वो जाओ अलमारी पे जूता लाल वाला रखा है उठा ले आओ। हमने कहा नहीं सरकार वो नहीं चाहिए मुझको तो वही चाहिए जो आप पहने हैं। और ये जूता बोले कि तुमको नहीं हटेगा। अब क्या करें? हमने कहा ठीक है हम दूसरा बदल के ले आते हैं, आप नंबर बता दिए कौन सा नंबर पहनते हैं। बोले नहीं बता रहे, हमें बताने की जरूरत नहीं है। हमने कहा तो वो जूता हम नहीं लेंगे ना, हम तो यही जूता लेंगे जिससे आपने ये यात्रा पूरी की है। बोले अच्छा भाई यही देंगे, घबराओ नहीं। तो स्वामी जी महाराज ने जूता अंदर से मंगाया लाल रंग का, उसको पहने और ये जूता उतार करके सहर्ष कहे कि ले जाओ तुम्हारी इच्छा हो जाएगी। अरे हमने कहा हमारा तो आपने लिया नहीं। बोले ले तो लिया, अब क्या चाहिए? हमने कहा ठीक है प्रसाद ये हम हमारे लिए रहेगी। तो गए अंदर से एक झोली सिक्का ले आए 1 रुपये का, हमको भट्ट जी को दे दिए। बोल ले रास्ते में काम आएगी। हमने कहा सरकार कोई जरूरत नहीं है, मेरे गाड़ी में 14 लीटर तेल आता था, 14 लीटर में वहां से गाड़ी पहुंच जाती थी गोरखपुर। जावा मोटरसाइकिल थी मेरे पास। बोले नहीं रख लो रास्ते में काम आएगा। तो भट्ट जी ने कहा रख लीजिए। अरे प्रसाद है स्वामी महाराज दे रहे हैं। जो स्वामी महाराज को लोग भेंट देते थे तो उसमें 1 रुपया मिला के देते थे, वो सब इकट्ठा कर लेते थे 1 रुपया, वही 1 रुपया इकट्ठा किए हुए थे। वो ज़्यादा नहीं था, हमारे ख्याल से 100-150 रुपया था। खैर थैली था, हमने ले लिया। भट्ट जी ने कहा कि आधा हम ले लेते हैं, आधा आप ले लीजिए। हमने कहा ठीक है। भट्ट जी के पास एक मैचलेस गाड़ी थी, बहुत पुरानी, लिया था उन्होंने। स्वामी ने कहा रोगन करा के 4 स्ट्रोक की गाड़ी है, चला लो। अब हम लोग प्रसाद उनको मत्था टेक करके चले गोरखपुर के लिए। जब गोरखपुर के लिए चले वहाँ से, अब 2 ही आदमी हम लोग साथ में थे। किसी तरह से रुकते रुकाते हम लोग आ गए बस्ती तक। रात शाम हो गई थी। तब तक हॉस्पिटल के सामने थोड़ा सा जैसे ही शहर खत्म हुआ, मैंने थोड़ी सी स्पीड बढ़ाई
एक बच्चा मेरे गाड़ी के सामने आ गया, मेरी गाड़ी पलट गई ब्रेक लगाने पर। खैर बच्चे को जरा सा चोट लगी, लोग भीड़ आ गई। भट्ट जी ने कहा अरे जल्दी से इसको मारट पट्टी कराने के लिए कुछ पैसा दीजिए, भागो यहाँ से, नहीं तो मारपीट का भी मारपीट पड़ेगी, तुमको मार पड़ेगी। हमने कहा अच्छा ठीक है। तो हमने उसको 10 या 20 रुपये दिया। उस समय 20 रुपये बहुत होता था 70 में। जब मेरी साइकिल गाड़ी उठी तो देखा कि बाएं तरफ जिसमें किक लगा हुआ है उसी से ब्रेक भी, गियर भी लगता था और उसी से किक भी लगता था, वो था ही नहीं, उसमें टूट गया था। अब गाड़ी स्टार्ट कैसे हो? अब भागना जरूरी था क्योंकि भीड़ इकट्ठी हो जा रही थी। एक आदमी ने कहा ये गिरा हुआ है, इसको रख लीजिए, मैं धक्का देता हूँ, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ पे गियर में है। उसने धक्का दिया, गाड़ी गियर में थी, हम लोग स्टार्ट करके आगे बढ़ गए हैं। आगे बढ़ गए, रात हो गई थी, तो थोड़ी दूर जा करके फिर बनवाया उसको। अब रात को चलना संभव नहीं था तो वहाँ ठहर गए। थोड़ी दूर आगे आने के बाद अब पैसा वही काम आ रहा है जो स्वामी महाराज दिए थे। उसके बाद भट्ट जी की पुरानी मोटरसाइकिल जो थी 4 स्ट्रोक की, उसको झक्कर झैया हम लोग कहते थे, और नाम उसका मैसिलेस था, मिलिट्री की गाड़ी थी। उसका चेन टूट गया खलीलाबाद के पास। अब क्या होगा? रात में चेन कोई बनाने वाला नहीं था, तो हम लोगों ने कहा चलो भाई खलीलाबाद में कहीं ठहरते हैं गांव में। चेन उठा लिया गया, गांव में ठहरा गया। दूसरे दिन सवेरे जा करके किसी दुकान पर चेन उसको जो आया गया, तो फिर गाड़ी स्टार्ट हुई और सवेरे 8 बजे हम लोग 7-8 बजे गोरखपुर पहुंच गए। घर पर कोई खबर नहीं दिया था कि कब मैं चल रहा हूँ, कब पहुंचूंगा। जैसे ही घर पर हारन लगा, हमारी माता जी उठ के आई, अरे आ गए आ गए हैं, आ गए। हमने कहा देखिए स्वामी महाराज की बड़ी कृपा थी, रास्ते में 2 जगह गाड़ी खराब हुई, एक एक्सीडेंट भी हुआ, लेकिन कुछ बाल बांका नहीं हुआ। गाड़ी का मेरा गियर टूट गया था, रास्ते में मिस्त्री ने निकाल कर लगा दिया। कहने का मतलब यह है कि हर समय हाथ रहता है। जब उन्होंने इतनी लंबी यात्रा प्लान किया जिसमें एक एक पड़ाव की दूरी करीब 60 मील, किलोमीटर नहीं मील, 60 मील 70 मील रहता था, और लोग बिना रुके चलते रहे, और शाम को जो सत्संग मिलता था तो ताजगी आ जाती थी। ये संकल्प का प्रसाद था, और वो प्रसाद स्वामी महाराज से जो मैंने चरण पादुका का प्राप्त किया आज भी मेरे पास मौजूद है। 70 की यात्रा का यही मेरा स्मरण है।